अस्सलाम वालेकुम। आज है PBL और PBL में ये आप देख सकते हैं क्या हुआ है? सही है तुम लोगों धूप में नहीं लगा लिया ज़्यादा। नीचे चले जाओ। ऐसे ही है यार, कोई पक्का बता नहीं। कैसे सुनेंगे डांस का मॉडल की तरह कैसे करके दिखाओगे? कॉम्पोजिट भी होनी चाहिए ना, इधर किट भी होनी चाहिए पूरी। कैसे स्विच करके दिखाओगे? कैसे उसको बॉन्डिंग में मिला के दिखाओगे? कैसे लाइट के और करोगे? कैसे इंक्रीमेंटल बिल्डअप करोगे उसका? क्या करना अभी इन्होंने रखना है कॉम्पोजिट। नहीं तो चाहिए ना, एक्सटर्नल आ गया उसे कहना जी मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। बच्चे पहले ना मैं दुकान के पास गई थी तो मैं बता दूँ मैं कहीं पे को जाऊँ। अच्छा तो गाइस आज जो है PBL उस पर हम बना रहे हैं शूट ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। ये हैं जी हमारी टाइल्स, ब्लॉकिंग टाइल्स ब्लॉक्स बनेंगे। और ये है सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बाहर का कैंपस। ये है जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी। तो एक्सटर्नल आ गया, मैनेज हो जाओ आप लोग सब। एक्सटर्नल आ गया, उधर शुरू हो गया वाइवा। आप लोग भी अपना अपना मैनेज कर। ये कचरा नीचे रख रहा है इस तरह, ये सारा सर ये हमारा नहीं, हमारा आगे। तो इसको उठाओ ना। आप लोगों का टेबल ख़राब शो हो रहा है, जिसका है उसको दो। ये वाला टेबल जो है ना, इसका रख लिया जिंक फॉस्फेट। एक्सटर्नल आ रहा है, सब कुछ मैनेज कर लो। अब वो आ गई शुरू कर रही हैं वो, ठीक है उधर। बाकी ये चीज़ें ऐसे नीचे रखोगे आप लोग? साइडों में करते थे तो करो ना, भी कर लो, फारिग खड़े हो आप लोग। इधर अपने टेबल के पास ही रहना बस। आप लोग आगे एक्सटर्नल आ गए हैं तो इसको सही मैनेज कर लो। आ रही है बस, वो शुरू हो गया, तुम लोगों ने देखा ही उधर। फिक्स करने का मेथड तो ये भी आप लोगों के साथ ही है। वो नहीं है हमारे। इधर से उठो ना, एक्सटर्नल आ गया, क्या करो बताओ? इसको मैनेज करो सर। खड़े हुए क्या हुआ? हम इसका चला टेबल पे रखा। इधर भी सुन लो, मैंने कैप्सूलेटेड फॉर्म में होता है अमलगम। वो एक अमलगमेटर होता है, उसके अंदर ना एक कैप्सूल बना होता है। एक साइड पे मरकरी होती है, एक साइड पे अमलगम होता है। वो मशीन के अंदर घूमता है अमलगमेटर में, तो वो मिक्स खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसमें 1:1 रेशो लेते हो आप, 1 पाउडर की 1 लिक्विड की। अमलगम अलॉय पाउडर होता है, मरकरी होती है, और उसको आपने स्कूप के साथ लेके इसके अंदर डाल लेना है। और आपने इसको साइड जो मोटर है, ये मोटर है ना, इसके साथ पैसल को आपने मूव कर डाल के ना, इसके अंदर ये मरकरी डाली हुई है आप लोगों ने। तो इस पाउडर को और मरकरी को अच्छे से मिलाने के लिए ना ग्राइंड सा करके ना साइड पे, ये साइड जो है अराउंड द वॉल्स ऑफ इसकी मोटर्स के, आपने इसको करना है और क्रश करना है और काफ़ी टाइम तक मिक्स करना है, क्विकली करना है। तो जब शाइनी सरफेस आ जाएगी, मिक्स भी अच्छा हो जाएगा, मरकरी इस तरह अलग नहीं होगी, वो पाउडर के अंदर हल हो जाएगी। सर 2 से 3 मिनट में आ जाता है। और वर्किंग टाइम इसका 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट तक हार्ड हो जाती है फिर। और इसका अमलगम गन किधर है आप लोगों का? अमलगम गन, कंडेंसर, वो कुछ भी नहीं रखना इस पर। वो आपने दिए ही नहीं, वो है ही नहीं मेरे पास, आप लोगों ने अपनी तरफ से लानी थी, तो मैंने फिर भी तुम लोगों को दे दी। सर इसमें पाउडर कितना डालोगे? इसमें पाउडर कितना डालोगे? 1 स्कूप और 1 आपने मरकरी डाल दी। और इसमें अमलगम गन भी यहाँ पे रखो, कंडेंसर भी रखो मेरे ख्याल से। और काइट शेप बर्निशर, काइट शेप कार्वर, बर्निशर, कैरेट शेप और बर्निशर एग शेप, 4 चीज़ें हो रहेंगी आप लोग। वो नीचे ये बहुत छोटा है आप लोगों को। पहले सबसे पहले अमलगम गन चाहिए, फिर आप लोगों को कंडेंसर चाहिए, फिर कार्वर चाहिए काइट शेप, फिर कैरेट शेप बर्निशर और एग शेप बर्निशर। ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए, बेसिक है, इससे भी ज़्यादा भी होती हैं।
अभी ये अमलगम बड़ा मेन टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोगों ने मजाक बनाया भाई, बड़ा क्यों करेगा। और ये भी नज़र सही तरीके से नहीं आ रहा है, इसको इस तरह कुछ रखो कि ये फीलिंग आप लोगों की नज़र आए। कुछ इस तरह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कर लेते हैं। ऐसे उल्टा कर लो, ऐसे कर, या गलत हो गया तो सही कर लो इसको, जिस तरह सही भी लगे और नज़र भी है फीलिंग। चलो ठीक है, ये ठीक कर लो ना सही तरह से। टेबल में और कुछ रख लो, कम लग रही हैं चीज़ें। सर हमारे में है ही बस ये चीज़ें। इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे ना, कोई क्लिनिक नहीं करता तुम लोगों में से? हाँ, हमारा तो लैब अमलगम यूज़ नहीं ना हो रहा क्लिनिक में आजकल, पर वो दूसरी फीलिंग के लिए आती ना इंस्ट्रूमेंट। आप GIC के लिए आती, कंडेंसर ले आती, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट भी उसमें आ जाता है, और बर्निशर काइट शेप वगैरह वो तो उसमें भी यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट्स तो भी मेरे पास। ये डेंचर थोड़ा सही तरीके से रख लो इसको, क्या डेंचर को किसी सही तरीके से रख लो। मैक्सिला है तो सर पे चढ़ा दो। टॉपिक क्या हीट क्यों हो रहा है? नहीं, टेंशन बेस रेसिंग इसकी टूथ भी एक शीट की कमी लग रही है, नीचे से केबल गंदा आ रहा है आप लोगों को। एक शीट लगा लो कोई, बाकी सब ठीक है। अभी नहीं है, नहीं है। दांत में कितने की करके देते हैं? रहने दो, अभी जो है वो ही लगा लो, मेरे पास नहीं है पर्स। मुझे भाई दांत में एक दांत में कितने की करके देते हैं? हाँ, हॉस्पिटल वाले दांत ये जो है ना, इसमें शेड लिखा हुआ है, किधर है? शेड होते हैं मुख्तलिफ। ये B2 लिखा हुआ है ना, जी। इसमें शेड गाइड भी आती है। पहले शेड गाइड के साथ आप लोगों ने सिलेक्शन करनी होती है दांतों की। सिलेक्शन करके ना फिर आप लोगों ने इसके ऊपर से सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा शेड मैच हुआ दांतों के साथ। उस पर लिखा होता है नंबर, वो नंबर फिर आप लोगों ने बताना होता है। उसमें से फिर ये उठा के आपने उसको फिर यूज़ करना है। सबसे पहले एजेंट लगाते हैं। एजेंट में क्या होता है? 37% फॉस्फेरिक एसिड होता है। फॉस्फेरिक एसिड होता है, ये क्या करता है? आपके दांत के अंदर ना फाइन स्क्रैचेस प्रोड्यूस करता है और साफ़ भी करता है। लेकिन ये केमिकल होता है, इसको आपने एहतियातन ईजी उतारना होता है, आपने वॉश करना होता है कि और मुंह को टच ना करे ये सक्शन टिप के साथ। वाइवा में पूछ लेगा वो आप लोगों से। एक्सटर्नल फाइन स्क्रैचेस प्रोड्यूस करता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है 37%, और ये स्क्रैचेस प्रोड्यूस करता है कि पेनिट्रेशन हो अंदर कंपोजिट की, स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो। पकड़ उसकी अच्छी है। बॉन्डिंग एजेंट ये आपने लगाना है, इसके साथ भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। एप्लीकेटर के बॉन्डिंग एप्लीकेटर के साथ लगता है ये। इसको आपने 9 to 15 मिनट्स सेकंड्स के लिए ना क्योरिंग लाइट के साथ क्योर करना है। वो देखी होगी ब्लू कलर की लाइट। हाँ ये, हाँ चलो लाइट की पिक्चर तो है ना अभी। नजम भाई जो आप शेड्स का बता रहे हो, शेड भी दे दें, हम आपको थोड़ी देर बाद जब वाइवा होते वापस दे देंगे। शेड रहने तो ये चीज़ बस कर दो। सर पहले इसकी कितनी बुराई करके नहीं बुराई नहीं की उन्होंने, बस थोड़ा सा बताया कि एक स्टेप हो रहा चलो ये ऐड कर लिया ना, आप बस बता देना सिंपली कि हमने ये शेड इसके साथ करना है। ये शेड इसके अंदर भी भरना हुआ है, उसको खोलो ना आप, तो ये शेड है इसके अंदर। तो शेड आपने बस बता देना। शेड गाइड एक क्लिनिक पे होती है अपनी, वो शेड गाइड के साथ आपने पेशेंट का नंबर देख लेना होता है, और नंबर फिर उस हिसाब से इस नंबर को आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये नंबर्स देख, ये एक नहीं है, ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फीलिंग के शेड्स हैं, जिसमें से आप लोगों ने सेलेक्ट करके एक लगाना। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। सर ये हम आपको वापस कर देंगे, टाइम फ्री हो जाए। ठीक है, हाँ ये आपने वापस करनी है, वरना 20,000 25,000 की मैंने है। आपको सब्सक्राइब किया, आपने देख लेना। बॉन्डिंग एजेंट लगाना है इसको 10 to 15 सेकंड के लिए। पहले इसको लगा के ना एजेंट को वॉश करके आइसोलेशन करनी है। कोई आपका स्प्लिट वगैरह ना उसको टच करे, वरना फीलिंग के अंदर स्ट्रेंथ कम होगी। आइसोलेशन करके हवा लगा के साफ़ करके पानी से धो लिया, साफ ट्रिपल सिरिंज के साथ हवा मारनी है, सुखा लिया, आइसोलेशन कर ली, कॉटन लगा के ना आपने आइसोलेशन करनी है कि आपका थूक वगैरह ना इसको फीलिंग को डिस्टर्ब करे। फिर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट भी इधर एक रखो। उसके बाद वो तो नहीं है मेरे पास भी, आप लोगों ने अपनी तरफ से लेके आना, तो ये हमने फिर भी आप लोगों को दे दिया।
प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट ये भाइयों का काम था वो। और कंडेंसर आप लोगों ने लेके आना, दो कंडेंसर और बर्निशर भी आप लोगों ने लेके आना था। वो क्या होता है? बर होती हैं, बर के साथ फिनिश कर दी। प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट से उठा के इसको दांत की ये वाले ये तो वो है, बॉन्डिंग एजेंट है, ये बॉन्डिंग एजेंट है, ये बॉन्डिंग एजेंट है। ये उल्टा नहीं बताया हुआ आप लोगों ने? चलो अब जो हो गया क्या कह सकते। कुछ चीज़ें रहती सर आपसे ले लूँ मैं नहीं है ही नहीं, बस मेरे पास जो था मैं दे दिया आपको। मेरे पास नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मेरे पास। मैदान तो वो क्या हुआ था, कीड़ा लगा हुआ था। बाकी ये भी ठीक ही अच्छा बना है वैसे। शेप नहीं दांतों की इतनी अच्छी बनी वैसे, पर प्रेजेंट तो कर रहे हैं ना, ठीक है। थोड़ा ऊपर करके लगाओ है इसको। हमारे पास कह रही है उसके बाद फिर से क्योर करना है। हाँ, फिलिंग के बाद फिर से क्योर हाँ, करते हैं। फिर से क्योर करना है। सीलिंग के बाद दोबारा क्योर करना है। हाँ, फिर इसके जो इंक्रीमेंट होगी थोड़े थोड़े पहले हमने शेड्स इनको फिलिंग को डालना है, फिर हर बार क्योर अगर डीप कैविटी होगी ये तो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में और उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, कम्पैक्ट फॉर्म में आएगा, एयर ट्रैप नहीं करेगी। और अगर आपकी 6 मिलीमीटर की अगर है तो आप 2 मिलीमीटर की पहले इंक्रीमेंट लगाओगी, उसको कंडेंस करोगी कंडेंसर के साथ। कंडेंसर का चलो अब नाम ना लेना, इधर नहीं पड़ा हुआ आप लोगों के पास, वो रखना था आप लोगों ने, पर फिर भी कहना उसको कंडेंस करके फिर आपने क्या करना है, उसके बाद उसको क्योर करना है। उस लाइट क्योर के साथ क्योर करके फिर अगली लेयर आपने डाली है, उसको भी फिर क्योर करना है, कंडेंसर के साथ कंडेंस करना, फिर क्योर करना है, उसको क्योर करके फिर अगला जो इंक्रीमेंट है ना 2 मिलीमीटर वो डालना प्रोसीजर के बाद फिनिशिंग। और उससे पहले भी इसको बॉन्डिंग एजेंट को भी अलहदा क्योर करना है आप लोगों ने। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। बस ठीक है ये। और स्पून एक्सकीवेटर भी स्टार्ट में लोगी आप, जब आपने फीलिंग देखी है पहले तो डायग्नोस्टिक सेक्टर रखोगी, फिर स्पून एक्सकीवेटर रखोगी। जो सॉफ्ट केरीज होती है जो हाथ से रिमूव हो जाती हैं, वो एक स्पून एक्सकीवेटर होता है, उसके साथ आपने एक्सकीवेट कर लेनी, निकाल लेनी। अब वो चीज़ें नहीं पड़ी हुई पर बता देना, अगर पूछा तो पता तो हो ना, अगर पूछा तो बताना, ठीक है। आपका कब कहता है नहीं पढ़ने नहीं आता। और तो यहाँ पे एक्सटर्नल आ चुके हैं। मेरा मोबाइल गाड़ी की चाबियाँ, अच्छा, वो उठा के अपनी जेब में डालें, उसके बाद कैफ़े में जाएँ। तो गाइस ये अब हम निकल आए हैं PPL से। सुबह जान औखी हो गई है यार, थक नहीं है, पर ये अच्छी है यार, ये अच्छी PPL ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, और इसमें बच्चों को काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं जो अभी क्लास में वो इंटरेस्ट लेके बेशक नहीं करते, पर जब सर पे पड़ती है PPL में तो फिर वो ज़बरदस्त सी करके याद रहती है। तो हम जा रहे हैं मैदान कुछ रिफ्रेशमेंट करने। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलान के दीदार करते हुए जाइएगा।